हेलो कंप्यूटर्स। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक्स एक महत्वपूर्ण विषय होता है और वो किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में एक-एक सवाल लेकर के आपको अर्थमेटिक्स समझाऊँगा। जैसे इसमें मैंने एक सवाल लिया है। ये अनुपात-समानुपात का एक सवाल है। ये जो बीच में जो 4 बिंदु बने हुए हैं, ये समानुपात कहलाता है और ये बराबर का जो साइन होता है, उसके समकक्ष होता है। ये सवाल है 8 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 24। तो इसमें x की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो इसका बहुत ही सरल तरीका है कि जो सिरे वाली जो संख्याएं हैं, इन सिरे वाली संख्याओं का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो मध्य में जो दोनों संख्याएं हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसमें देखना ये है कि अपने को जो x फाइंड करनी है, तो x जो इसका स्थान कहाँ है, सिरों वालों में है या मध्य वाले में। तो ये मध्य वाले में, तो अपन क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके इनको अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। जैसे 6 इंटू एक्स, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। और इज इक्वल टू का चिन्ह बना करके जो सिरे वाली जो संख्याएं हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 24, इस तरह से ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अगर अपने को x कहीं यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, तो सबसे पहले इन सिरों वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देते, क्योंकि अपने को x चाहिए। तो x वाली जो मल्टीप्लाई करके वो अपन लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ताकि x का मान निकालने में अपने को आसानी रहे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है 8 इंटू 24, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ना लिखें। क्यों? क्योंकि इधर की जो संख्या है ये इसके नीचे आने वाली है, डिवाइड बाई 6। जब इससे अपन डिवाइड करने वाले हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर और भी ज़्यादा अपना सवाल कठिन हो जाता है। अब 6 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो इस तरह से ये 4 बार ये डिवाइड हो गया। अब x बराबर लिख पाएंगे अपन 8 गुणा जो 4 है ना, 8 इंटू 4, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32। तो इस तरह से ये जो संख्या जहाँ x की जो वैल्यू फाइंड अपने को करनी थी, उसका वैल्यू कितना आ गया, 32। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई सवाल, मैं आपको दूसरा सवाल ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें आप देख लें कि मान लीजिए वो इस तरह से दिया है, x शुरू में दे दिया, आगे इस तरह से लिख दिया, इस रूप से कोई सवाल आपको दे दिया है। तो अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिरे में x है, तो ये इसको पहले मल्टीप्लाई करके अपन पहले रख देंगे। सिरों का मल्टीप्लाई माने x इंटू 24। तो देखो ये x 24 हो गया, ये हो गया। इज इक्वल टू ये जो मध्य वाली है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 इंटू 32। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, 6 इंटू 32 अपॉन ये 24 नीचे आ गया, ठीक है ना। 6 से इसको डिवाइड कर दूँ, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, ये आ गया। अब इसके बाद देखो 32 अपॉन 4 है, तो ये 32 4 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 4 8 जा 32। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आ गया, 8 1 जा 8। तो इस तरह से ये x की वैल्यू अपन ने निकाल ली 8। तो इस तरह से साथियों, आप अनुपात समानुपात में जो भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। हमारी वीडियो लगातार आप देखते रहिएगा और अपने साथियों को शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।